दोस्तों कैसा लगेगा आप सभी को अगर आपको फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब इन सब को चलाने के लिए अलग से फी देनी पड़े, अलग से पेमेंट करनी पड़े, बावजूद इसके कि आपने नेट के रिचार्जेस करवाए हैं। दोस्तों ये सब डील करता है नेट न्यूट्रलिटी कॉन्सेप्ट्स के साथ। आज इस वीडियो में हम ये सब पढ़ने जा रहे हैं। इसी के साथ हम पढ़ेंगे कि वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, VoIP, VoLTE ये सब क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट, हाइपर लिंक, WWW, वर्ल्ड वाइड वेब, वेब पेज, ये सब कॉन्सेप्ट्स के साथ आज इस वीडियो में हमने डील करना है। दोस्तों मेरा नाम है पंकज कपूर, आप सब देख रहे हैं विंग्स एक उड़ान। मैं आपको स्क्रीनशॉट देने का समय दे रहा हूं, लीजिए, देन वी विल स्टार्ट। नेट न्यूट्रलिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। बहुत सी कंट्रीज में ये जो नेट है वो न्यूट्रल नहीं है। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि सर ये नेट न्यूट्रलिटी होता क्या है। तो पहले हम ये समझते हैं कि नेट न्यूट्रलिटी का मीनिंग क्या है, और फिर हम ये समझेंगे कि अगर नेट न्यूट्रलिटी किसी कंट्री में नहीं होती है, किसी कंट्री में नेट न्यूट्रल नहीं है, तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस, क्या इसके रेपरकशंस होंगे, क्या नुकसान होगा एक आम जनता को। तो देखिए, नेट न्यूट्रलिटी बेसिकली एक सिंपल सा प्रिंसिपल है कि जो कोई भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, मींस जो कंपनीज हैं, मैंने कल भी बताया आपको ISPs कौन होता है, जो आपको इंटरनेट प्रोवाइड करता है, जियो हो गया, वोडाफोन हो गया, BSNL, तो इनके कंट्रोल में नेट नहीं होता। नेट इनके कंट्रोल में ना होने का मतलब क्या है, ये किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते, डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते कि किसी इंसान को नेट की स्पीड ज्यादा देनी है, किसी इंसान को नेट की स्पीड कम देनी है, या फिर ये किसी भी एंड पे जो एक आम जनता या जो कस्टमर है उनके साथ भेदभाव नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स को यूज करने के लिए ये अलग से ही फी की मतलब एक पेमेंट जो है वो मांगने शुरू हो जाए। तो दोस्तों ये है नेट न्यूट्रलिटी। मैं आपको इसके वर्ड टू वर्ड समझाता हूं क्या बोल रही है कि नेट न्यूट्रलिटी एक ऐसा प्रिंसिपल है कि जो ISPs, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, मस्ट ट्रीट ऑल द इंटरनेट कम्युनिकेशंस, उन्हें ट्रीट करना पड़ेगा सभी इंटरनेट कम्युनिकेशंस को और जो डाटा है इंटरनेट को इक्वली, एक जैसा, कोई भेदभाव, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी। एंड नॉट डिस्क्रिमिनेट और चेंज डिफरेंटली एबल्ड, मतलब उनको कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी चाहिए, चाहे वो यूजर का कंटेंट हो, हम कुछ भी देखें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम YouTube यूज करें, वहां स्पीड हमें बहुत कम मिले, और Facebook यूज करने में स्पीड ज्यादा मिले, ये नहीं होना चाहिए। चाहे हम कोई भी ऐप यूज करें, कोई भी प्लेटफॉर्म यूज करें, सब जगह डिस्क्रिमिनेशन के बिना सबके साथ एक जैसा व्यवहार होना चाहिए ISPs का। इसका मीनिंग ISPs जो है वो बिल्कुल मालिक नहीं बन जाएंगे, यहां पर हमारी मर्जी, हम कुछ भी यूज कर सकते हैं, बिकॉज हमने इंटरनेट को यूज करने के चार्जेस दे दिए हुए हैं। नेट न्यूट्रलिटी के साथ ISPs जो हैं वो इंटेंशनली ब्लॉक नहीं कर सकते, जानबूझ के किसी भी वेबसाइट को ब्लॉक नहीं कर सकते, उसकी स्पीड को कम नहीं कर सकते, या फिर वो अलग अलग मनी चार्ज नहीं कर सकते किसी भी कंटेंट के लिए। मतलब मान लो आपने YouTube यूज करना है और आपको ISPs ये नहीं बोल सकता कि YouTube को आपको यूज करना है, आपको अलग से एक मंथ का 200 रुपये देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, ये हो गया डिस्क्रिमिनेशन। नेट न्यूट्रलिटी का मीनिंग ये चीजें नहीं होनी चाहिए। ये जो टर्म है ये सबसे पहले कॉइन की गई थी, दी किसने थी, कोलंबिया यूनिवर्सिटी का एक मीडिया लॉ प्रोफेसर थे जिनका नाम था टिम वू, 2003 में। दोस्तों हुआ क्या, आपने 2018 या 19 की शुरुआत में जरूर सुना होगा US में नेट न्यूट्रलिटी खत्म हो रही थी। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर नेट न्यूट्रलिटी ना हो तो क्या होगा। देखो, ISPs, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स जो है, आप मालूम होगा ये हमसे इंटरनेट के चार्जेस तो लेते ही है, और अगर इनको कोई पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म वाले, जैसे मान लो फेसबुक वाले इनको बोलते हैं कि भाई हम आपको अलग से पैसा देंगे, आपको YouTube के ऊपर अगर कोई कस्टमर आपका आता है तो उसको स्पीड कम मिलनी चाहिए। ऐसे में क्या होगा, हमें पता है, हमने वीडियोस देखनी है और YouTube में हम देख नहीं पा रहे, स्पीड कम है, तो हमें मजबूरन फेसबुक पे आके वीडियोस देखनी पड़ेंगी, जो भी वीडियोस वहां पे अवेलेबल होगी, बिकॉज हम YouTube को अच्छे से एक्सेस नहीं कर पा रहे। तो नेट न्यूट्रलिटी अगर ना हो तो ये नुकसान है। इसके अलावा मान लो आप शॉपिंग करना चाहते हो, फ्लिपकार्ट, Amazon ये यूज कर रहे हो, और आप जो ISPs है उनको Amazon वालों ने मान लीजिए कुछ पैसा दिया है, काफी पैसा दिया है, और बोला है कि हमारे प्लेटफॉर्म पे जब कोई आता है तो कस्टमर की स्पीड बहुत ज्यादा होनी चाहिए। तो ऐसे में क्या होगा,
आपका मन था, आप फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करना चाहते थे, बट जब वहां पे आप जा रहे हो स्पीड बहुत लो है, लोडिंग नहीं हो पा रही, तो मजबूरन आपको अमेजन पे आके शॉपिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास उस समय कोई और ऑप्शन नहीं होगा, अल्टरनेटिव नहीं होगा। तो देखिए ये है नेट न्यूट्रलिटी अगर नहीं होती उसके नुकसान। तो अगर ऐसा किसी भी कंट्री में अगर आप पूछते हैं कि सर कहां नेट न्यूट्रलिटी नहीं है, तो चाइना में आपको पता है गूगल की सर्विसेज इस्तेमाल नहीं की जा सकती, व्हाट्सएप वहां यूज नहीं होता है, फेसबुक वहां यूज नहीं होता है। इट मींस कि चाइना की गवर्नमेंट या चाइना में जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो इस चीज के मालिक बन चुके हैं। उनकी मर्जी से जो वहां के कस्टमर्स हैं, लोग हैं, वो चीजों को इस्तेमाल कर पा रहे हैं, सर्विसेज को इस्तेमाल कर पा रहे हैं। तो नेट न्यूट्रलिटी अगर कहीं पर भी नहीं है तो बहुत सारे नुकसान है इसके। 2018-19 में यूएस में नेट न्यूट्रलिटी को खत्म करने की कोशिश की जा रही थी, जिसके बाद वहां पर बहुत सारे हंगामा हुआ, प्रोटेस्ट हुआ, क्योंकि लोग भी ये जानते हैं अगर नेट न्यूट्रल नहीं रहा तो उनको इसके काफ़ी नुकसान होने वाले हैं, वो सभी सर्विसेज को अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। हो सकता है कि अलग अलग सर्विसेज के लिए जैसे यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, अलग से पैसा देना पड़े उनको, और वो तो पहले से इंटरनेट चार्जेस दे रही है, तो ये चीज़ गलत है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इंडिया में नेट न्यूट्रल है, बिल्कुल न्यूट्रल है। जो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया TRAI, जिसे आप ट्राई बोलते हो, ये सब उनके कंट्रोल में है। इंडिया में नेट न्यूट्रलिटी बनी हुई है, और हम ये होप करते, आशा करते हैं कि काफ़ी देर तक बनी रहे। अगर नहीं होगा तो आपको प्रोटेस्ट करने के लिए रेडी हो जाना चाहिए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग पेमेंट हमें करनी पड़े। तो आई होप दोस्तों नेट न्यूट्रलिटी क्या है ये आप सबको समझ आ चुकी होगी। ये बुक्स में मटेरियल कहीं मिलने नहीं वाला आपको, ये मेरा आपको बताने का एक मेन मोटिव ये था, क्योंकि ये हाल ही में करंट में रहा है। और एक अगर आप इंटरनेट पढ़ रहे हो तो नेट न्यूट्रलिटी नहीं पता तो कहीं ना कहीं हमें हमारे कॉन्सेप्ट्स लिमिटेड है, पता होना जरूरी है। तो आई होप नेट न्यूट्रलिटी के साथ अब आपके जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो चुके होंगे। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट आ गया आपके पास व्हाट इज VoIP, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो देखो दोस्तों, पहली बात यहां से एक सवाल आता है कि VoIP की फुल फॉर्म क्या है, तो वो आ गया हमारे पास वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। मतलब इंटरनेट को इस्तेमाल करके हम कॉलिंग्स भी कर सकते हैं, चाहे हमारे पास जो कॉलिंग के रिचार्जेस ना हो। मान लीजिए आपको पता है व्हाट्सएप कॉलिंग होती है, तो वो क्या है, वो VoIP ही है, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल ही है। और आपको पता है कि स्काइप पे कॉलिंग होती है, इंटरव्यूज लिए जाते हैं, आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हो, नेट तो यूज हो रहा है, बट उसके साथ साथ हम कॉलिंग भी कर पा रहे हैं। तो ये सब क्या आ गया, VoIP, जिसे हम क्या बोलते हैं, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो यहां देखिए इट इज अ टेक्नोलॉजी जो कि अलो करती है आपको कि आप वॉइस कॉल्स जो है वो कर सको ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन को यूज करके, बजाय किसी एक रेगुलर फोन लाइन के। तो दोस्तों आगे आते हैं व्हाट इज वोल्टी। जब जियो की सिम्स नई आई थी, जियो हमारे जम्मू कश्मीर या इंडिया की बात करें, नया आया था, न्यू था, आपको याद होगा वो कॉलिंग प्रोवाइड नहीं कर रहा था, नेट प्रोवाइड कर रहा था सिर्फ, जब वो ट्रायल बेसिस में अलग अलग लोगों को दिया जा रहा था। और उसी के साथ एक ऐप भी थी, वोल्टी ऐप, ग्रीन कलर का, मुझे आज भी याद है, एक उसका इंटरफेस था, वहां से हम किसी को भी कॉल करनी हो कर सकते थे। वोल्टी लाने का मेन महत्व, मेन इंपॉर्टेंस या मेन रिक्वायरमेंट क्या थी दोस्तों? हमें पता है कि 1G 2G 3G 4G आया, और जब भी ये जनरेशन्स की बात की जाती है हम हमेशा सोचते हैं कि डाटा की स्पीड बढ़ गई। जैसे मान लो 2G में हमें स्पीड मिल रही थी 1 Mbps, 3G में हमें 10 Mbps, 4G आया 15 Mbps, 20 Mbps, इतनी स्पीड मिलने शुरू हो गई जो कि मिलती नहीं है। मान लो मिलनी शुरू हो गई, तो जब नए जनरेशन आते हैं हम सिर्फ डाटा का ख्याल रखते हैं या हम नेट की स्पीड का ख्याल रखते हैं। बट ऐसे में दोस्तों कॉलिंग जो है उसमें भी क्लैरिटी आनी चाहिए, कॉलिंग में भी क्वालिटी होनी चाहिए, हाई डेफिनेशन कॉल्स होनी चाहिए, दैट इज वोल्टी। तो वोल्टी के जरिए क्या किया गया, जो आप कॉल्स करते हो, पहले कॉल्स आपके ड्रॉप भी हो सकते थे, पहले कॉल्स में आपकी कमियां होती थी, कोई जल्दी बोल रहा है, सुनाई लेट दे रहे, वो सब चीज़ों को हटा के अब वोल्टी फोन्स आ रहे हैं। और आपको मैंने याद करवाया है, जब जियो आया था उस समय पे वोल्टी जो है ये बहुत सुर्खियों में था। तो आई होप ये भी समझ आ चुका होगा। वोल्टी की फुल फॉर्म आ गया वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन। ये बेसिकली वॉइस कॉल्स होती है 4G नेटवर्क के लिए, 3G नेटवर्क पे नहीं होती है।
और वोल्टी फोन भी होना चाहिए। आपकी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आईएसपीज जो है वो आपको ये सर्विस प्रोवाइड करेगी वोल्टी की, तो आप इसे इस्तेमाल कर पाओगे। आपके मोबाइल्स कंपैटिबल होने चाहिए, जिसको आप कॉल कर रहे हो उसका मोबाइल भी वोल्टी होना चाहिए, तो आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो। ये कैरी करता है एबिलिटी यूज करने के लिए वॉइस एंड डाटा। बेसिकली नेटवर्क की एफिशिएंसी बढ़ाई जाती है, आप आवाज जो वॉइस कॉल्स भी कर सकते हो, डाटा की भी एफिशिएंसी बढ़ाई जाती है, जो नेट की स्पीड बोलते हैं। तो आई होप दोस्तों नेट न्यूट्रलिटी, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, वोल्टी, ये सब आपको क्लियर हो चुका होगा। बढ़ते हैं हाइपर लिंक के ऊपर। दोस्तों हमारी वीडियोस के जो स्टूडेंट्स हमारे साथ यूट्यूब पे लिंक्ड है, बढ़िया है। जो आप जब भी लिंक हुए होंगे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ, कहीं ना कहीं आपको हमारा लिंक मिला होगा, नाम सुना होगा जरूर ऑब्वियसली। JNK में आई होप एंड आई बिलीव कि मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट्स जो है वहां तक हमारा रीच पहुंच चुका है। बट मान लो अब कल को कोई नए स्टूडेंट्स हमारे साथ ऐड हो रहे हैं, कहीं इनको लिंक मिल गया हमारा, जो ब्लू कलर का लिंक होता है जिसको आप क्लिक करते हो और आप हमारे यूट्यूब चैनल पे आ जाते हो, तो वो क्या होता है, लिंक बोलते हैं, दैट इज हाइपर लिंक। उसी को हाइपर लिंक भी बोला जाता है। जैसे आपने कोई वेबसाइट खोली और वेबसाइट पे आपको नीचे लिंक्स दिखते हैं, उस लिंक को क्लिक करते हो तो उसी वेबसाइट का कोई और पेज खुल जाता है, तो ये होता है हाइपर लिंक। आपको अलग से टैब खोलने की जरूरत नहीं है, इस लिंक को टच करके ही आप डायरेक्टली जिस चीज के लिए वो लिंक क्रिएट किया गया आप वहां पे पहुंच जाते हो। तो दोस्तों दिस इज हाइपर लिंक। हाइपर लिंक इज ए पावरफुल टूल। ये एक पावरफुल टूल है जो कि यूज किया जाता है भेजने के लिए रीडर को या सर्फर को टू अनदर वेब पेज, किसी भी वेब पेज पे दूसरे वाले, बिना किसी जरूरत के कि उसे कोई एक टैब खोलना पड़े किसी भी सर्च इंजन में। सिंपली इसे हम क्या बोलते हैं, लिंक ही बोलते हैं, समझ रहे हो। हाइपर लिंक्स जो है ये मदद करते हैं लिंक्स बनाने के लिए अलग अलग वेब पेजेस के। मतलब मैंने वेब पेज को भी रेड कलर में क्यों लिखा है, क्योंकि इसके बारे में हम डिटेल में समझेंगे वेब पेज क्या होता है। जब भी आप किसी वेबसाइट को खोलते हो जो पेजेस दिखते हैं वो वेब पेजेस होते हैं, डिटेल में देखेंगे। हमें बोल क्या रहा है कि हाइपर लिंक के जरिए आप अलग अलग वेब पेजेस पे जा सकते हो। जैसे मैंने बताया आप यूट्यूब पे आ सकते हो, जो भी मैं लिंक भेजूंगा आपको, जैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम बहुत सारे लिंक्स प्रोवाइड करते हैं, वो लिंक्स क्या है, वो हाइपर लिंक्स ही तो है। उनको टच करते हो और आप हमारे फेसबुक ग्रुप में आ सकते हो, टेलीग्राम चैनल पे आ सकते हो, फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे आ सकते हो। दिस इज बेसिकली हाइपर लिंक, जिसे हम आम भाषा में लिंक बोलते हैं, ब्लू कलर का होता है। हाइपर लिंक्स को बनाने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है, हाइपर टेक्स्ट की। मतलब वही जो लिंक है ना, जो उस पर लिखा है, ये जो ब्लू कलर का लिंक है, कंबाइनली इसे हम हाइपर लिंक बोलते हैं। जो टेक्स्ट है इस पे उसे हाइपर टेक्स्ट बोलते हैं। तो हाइपर टेक्स्ट क्या हो गया, ये वो टेक्स्ट है जो कि अपीयर करता है उस लिंक के अंदर। ये कॉन्सेप्ट ने www को मींस www को एक फ्लेक्सिबल और एक इजी सिस्टम बना दिया इस्तेमाल करने के लिए, क्योंकि हम जब भी वर्ल्ड वाइड वेब में चीज़ों को सर्च करते हैं तो लिंक्स के जरिए हम बहुत से अलग अलग चीज़ों को सर्व कर सकते हैं। तो आई होप ये भी क्लियर हो चुका होगा आपको। दोस्तों बात आती है व्हाट इज वर्ल्ड वाइड वेब। तो ये हमें पता ही है कि जो वेबसाइट्स क्रिएट होती है उनके सामने पहले हमेशा हम www.wingsequran.com लिखें तो हम उनकी वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे, जो कि हमारी होगी आने वाले दिनों पे, वो भी हम क्रिएट करेंगे। तो वर्ल्ड वाइड वेब जो है ये किसने बनाया था, टिमोथी बर्नर्स ली, जिसे शॉर्ट में बोला जाता है टिम बर्नर्स ली। किस साल में, 1989 के ईयर में। और ये बेसिकली जिनेवा में सर्न जगह वहां पे ये बनाया गया था, ठीक है। और वर्ल्ड वाइड वेब जो है इसकी फुल फॉर्म भी होती है, वर्ल्ड वाइड वेब जो है उसके जरिए आप इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हो अलग अलग कंप्यूटर्स में। आप अलग अलग जो मल्टीमीडिया है उनको कनेक्ट करते हो, मींस आप www यूज करके नेट में कुछ भी चीजों को सर्च कर सकते हो, गूगल कर सकते हो आम भाषा में। www जो है ना यार, ये सिर्फ एक हिस्सा है इंटरनेट का, बट www जो है ये इंटरनेट का फास्टेस्ट ग्रोइंग पोर्शन है या ग्रोइंग पार्ट है, यू कैन से। लोग, ऑर्गेनाइजेशंस, कंपनीज अपनी इंफॉर्मेशन को पब्लिश करती है अपनी वेबसाइट क्रिएट करके। और वेबसाइट्स कहाँ होती है, वर्ल्ड वाइड वेब में ना। आप कुछ भी सर्च करते हो तो जब आपको पता है गूगल में हम नाम भी लिखेंगे तब भी आ जाएगा, बट टॉप पे आप देखोगे www अल्टीमेटली खुद वो खुद लिखा होगा। देन व्हाट इज वेब पेज। दोस्तों जब भी आप किसी भी
मान लो हमने विंग्स उड़ान की वेबसाइट बनानी है, ठीक है, और हमारे पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन है आपको दिखाने के लिए, तो हमने 5, 10, 15 वेब पेजेस की एक वेबसाइट बनाई। आप सर्च करोगे जो खुलेगा वो वेब पेज होता है। तो ऐसे जितने भी पेजेस होंगे उन सभी को हम वेब पेजेस बोलेंगे। इट मींस वेब पेजेस को जोड़ के क्या बनता है, वेबसाइट। और वेबसाइट किसी की भी आप ऑर्गेनाइजेशन की खोलते हो, जो पहला पेज आता है उसे बोलते हैं होम पेज। और वेबसाइट हमने अलग से पढ़ना है नेक्स्ट टॉपिक में। जो बैकबोन है www का, वो फाइल्स होती है, वो पेजेस होते हैं, ये सब डिपेंड करता है किस पे, वेब पेजेस पे। इसमें इंफॉर्मेशन होती है, लिंक्स होते हैं, मल्टीमीडिया, हर वो चीज जिसकी जरूरत हो। बात आती है कि सर वेब पेजेस को बनाया कैसे जाता है, तो ये HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML का इस्तेमाल करके वेब पेजेस को बनाया जाता है। ये HTML क्या होता है, वेबसाइट क्या है, फर्स्ट पेज को वेब क्या बोलते हैं, होम पेज बोलते हैं। और उसी के साथ बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट्स हम नई वीडियो में, जो आपको मोस्ट प्रोबेबली कल मिल जाएगी, अब कंटिन्यूटी में लेक्चर्स मिल रहे हैं, तो कल उस वीडियो में हम ये सब चीज़ें जो है इन्हें समझेंगे। तो दोस्तों आई होप आपको ये सब क्लियर हो चुका होगा। एक बार क्विक रिवीजन दे देते हैं। हमने नेट न्यूट्रलिटी पढ़ा। नेट न्यूट्रलिटी क्या होती है, जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स है वो किसी के साथ भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। सबको एक जैसा उनके साथ उन्होंने बिहेव करना है, सबको सेम जितनी भी वो स्पीड देते हैं उन्हें वो देनी है। ऐसा नहीं कर सकते कि वो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के लिए अलग अलग पैसा चार्ज करे, क्योंकि नेट के चार्जेस तो हमने पहले दे ही दिए। तो नेट न्यूट्रलिटी मतलब ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, नेट न्यूट्रल होना चाहिए, सबके साथ एक जैसा। चाइना में नेट न्यूट्रलिटी नहीं है। किसने बनाया था ये टर्म, किसने दी थी, कोलंबिया यूनिवर्सिटी के मीडिया लॉ प्रोफेसर टिम वू ने 2003 में। वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल की मैंने बात की, स्काइप, व्हाट्सएप, नेट के जरिए जो कॉलिंग होती है। वोल्टी की मैंने बात की, जब जियो आया था उसने वोल्टी सर्विसेज आपको प्रोवाइड की थी, याद आप सभी को। VoIP की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। VoLT की भी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन। हाइपरलिंक पढ़ा हमने, जो लिंक्स होते हैं जो ब्लू कलर के, वो हाइपरलिंक्स होते हैं, उनके जरिए हम एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंच जाते हैं बिना किसी टैब को खोलने की जरूरत के। हाइपरलिंक के अंदर जो टेक्स्ट होता है उन्हें हाइपर टेक्स्ट बोलते हैं। और उसी के साथ हमने वर्ल्ड वाइड वेब की बात की। टिमोथी बर्नर्स-ली ने 1989 में ये जो वर्ल्ड वाइड वेब है इसकी आप बोल सकते हो इसको क्रिएट किया। और इसमें इंफॉर्मेशन होती है, भरमार है इंफॉर्मेशन का। वेब पेज की बात की, जो बैकबोन है वर्ल्ड वाइड वेब का, दैट इज वेब पेज। अलग अलग वेब पेजेस को जोड़ के वेबसाइट बनती है, जिसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। वेब पेजेस कैसे बनाए जाते हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के साथ। तो दोस्तों ये था आज का लेक्चर, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। अस्सलाम वालेकुम, जय श्री राम, सत श्री अकाल, ओके।